सबसे लंबा कार्यकाल जिनका मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने का आपको ऐसा अवसर मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान सबको देने की ताकत नहीं देते हैं, और अगर देने की ताकत देते हैं तो अवसर नहीं देते हैं। अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, अवसर भी है, आपको ताकत भी है, सब कुछ है। इसलिए कल 5 सितंबर का दिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और बिहार के शिक्षकों के माथे पर जो नियोजन का कलंक लगा हुआ है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। आगे बंशीधर बवासी दो टुक में बात करने वाले शिक्षक नेता की पूरी बातें इस वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या माननीय मुख्यमंत्री ने छुट्टियों के कमी के आदेश को निरस्त कर दिया, यानी शिक्षकों को पहले की तरह छुट्टियां अब मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री का रुझान शिक्षकों के प्रति सकारात्मक दिखने लगा है और इस शिक्षक दिवस के दिन यानी कल 5 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्या कुछ इस संबंध में कह रहे हैं बंशीधर बवासी जी, उनकी पूरी बातों को इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि बंशीधर बवासी जी की सूचनाएं लगभग सही होती है और बंशीधर बवासी जी जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। तो आइए बंशीधर बवासी जी दो टुक में जवाब देने वाले शिक्षक नेता की बातों को पूरा सुनते हैं। मित्रों, ये जो छुट्टी जो कटौती करने का आदेश था वह आदेश निरस्त किया गया है। यह बिहार के आप तमाम साथियों के संघर्ष की जीत है, और केवल शिक्षकों की ही नहीं, बिहार के तमाम आवाम उन अभिभावकों की जीत है जिन अभिभावकों ने रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन जबरन खोले गए स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया। यह जीत उन बच्चों की भी जीत है जिन बच्चों ने विभाग के इस तरह के उटपटांग आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह जीत उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी जीत है जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाया और सरकार को चेताने का काम किया। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से इसका विरोध परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथियों ने सड़कों पर उतरकर किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है नालंदा, उस नालंदा जिले में हमारे जिलाध्यक्ष भाई रोशन जी, महासचिव इरफान जी आदि साथियों के नेतृत्व में सभी शिक्षक सड़कों पर उतरे। आपने देखा अभी कि किस प्रकार से कटिहार में बहन प्रेमलता जी जो हमारी पीपीएसएस की अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में वहां सैकड़ों शिक्षिकाओं ने सड़क पर उतरकर कटिहार में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। आपने देखा गोपालगंज में किस तरीके से नीलमणि भाई के नेतृत्व में शिक्षकों ने वहां आंदोलन किया। मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन हुआ, बक्सर में हुआ, तमाम जगह आरा में रजनीकांत भाई, रंजन भाई के नेतृत्व में वहां पर भी लोगों ने प्रतियां जलाई। किस प्रकार से सभी जगह विरोध प्रदर्शन हुए। तो तमाम साथियों का जो संघर्ष है वह जीता है। इसलिए इस तुगलकी फरमान का विरोध करने वाले तमाम बच्चों, अभिभावकों, राजनीतिक दलों, आप तमाम शिक्षक साथियों, सभी लोगों का, पत्रकारों, सभी लोगों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही मैं शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर एक आग्रह करने के लिए आया हूं कि अभी जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर कोई भी साथी कृपया अब अभी से और कल दोपहर तक कोई भी साथी सरकार के खिलाफ में किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी, किसी प्रकार का अमर्यादित कोई पोस्ट फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं डालें। कल 5 सितंबर का दिन है और लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होना है, 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व शिक्षा और शिक्षक से संबंधित
5 सितंबर से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। और आपने देखा कि 3 अगस्त को हमने पोस्टर वार शुरू किया और 4 अगस्त को सरकार ने अपने गठबंधन दल के नेताओं के साथ मीटिंग की बात कही और 5 अगस्त को महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करके और सरकार ने कहा कि हाँ, हम इन लोगों के राज्यकर्मी के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। फिर 15 अगस्त के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद यह घोषणा की कि हम ऐसा करेंगे कि इन सभी लोग को सरकार से जोड़ दिया जाएगा, सभी लोग सरकार से जुड़ जाएंगे, जैसा कि पहले होता रहा है। मतलब कि पहले तो विद्यालयों का अधिग्रहण होता था जो निजी संचालित किए जाते थे, ऐसे स्कूलों को सरकार अधिग्रहित कर लेती थी। तो अभी तो स्कूलों का अधिग्रहण होना नहीं है, बल्कि सभी लोगों की सेवा जो है शिक्षा विभाग में सामंजित करनी है। तो हम सभी की सेवा सामंजित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया था और कल 15 अगस्त है। तो आज जो कुछ चिट्ठी निकली है उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी लोग कुछ उटपटांग या कुछ इस तरह की बात लिख रहे हैं। तो हमें सरकार को हराने, सरकार हार गई, हम जीत गए, ऐसा कुछ मैं समझता हूँ कि सरकार औकात में आ गई, कुछ इस तरह की टिप्पणी से हम लोग को बचना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है, अगर कोई गलत फैसले सरकार के द्वारा लिए गए और उन फैसलों को फिर सरकार ने वापस ले लिया है तो ईश्वर करे सरकार को सद्बुद्धि लौटे। और मैं तो पहले भी कह दिया था कि कोई राम और कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देकर और सत्ता में नहीं बने रह सकता है, और शिक्षक को चुनौती देकर के भी किसी को रहना बहुत मुश्किल है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यह देश के नेतृत्व के लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। कोई भी करे, क्या दिक्कत है, बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हमें शुभकामना देनी है। कल शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आपके बीच हूँ। अभी मीडिया के बहुत सारे साथी अभी आए थे, इस रात के समय में, देर रात में हमारे पास आए थे। कुछ लोगों को था कि कल बैठक हुई पटना में, उस बैठक में आप नहीं थे। तो साथियों, चूँकि पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण मैं बाहर चला गया था, मैं उपलब्ध नहीं था, इसके कारण मैं उस बैठक में नहीं जा सका। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। शिक्षक हित के लिए मुझे जहाँ भी कोई बुलाता है, मुझे जानने से कोई परहेज गुरेज नहीं। आप सभी साथी तत्काल धैर्य बनाए रखें। कल का दिन हमें विश्वास है कि हम लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। मैंने जाकर बाबा विश्वनाथ को अपनी अर्जी लगाई है और मैंने जाकर के उनसे मन्नत मांगी है कि आप बिहार के शिक्षकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रेरणा दीजिए सरकार को। और कल 5 सितंबर मुझे लगता है कि हमारे इस संघर्ष को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। कल हमें सफलता मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संकेत भी दे ही दिया है कि सभी लोगों को ऐसा करेंगे कि सभी सरकार से जुड़ जाएंगे। तो हमारे मन में भी एक चिंता है, जिससे हम सरकार को अवगत करा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, कि चूंकि जब राज्य कर्मियों की अभी बहाली हो जाएगी, जो बीपीएससी से बहाली होने जा रही है, जब यह बहाली हो जाएगी तो बहाली होने के बाद अगर हम लोगों का सामंजन होता है तो हम तो जूनियर हो जाएंगे, जो पहले योगदान कर लेगा वह सीनियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम सरकार में पहुंचाने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहीं न कहीं संपर्क हमारा बना रहता है, हम सभी लोगों से बात करते रहते हैं और आपकी बात को हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारी एक कोशिश यह रही है कि हमें जूनियर नहीं होना पड़े, क्योंकि हम लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सामंजित कर लिया जाए, हमें पहले राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप बहाली जो करनी हो करते रहिए। बहाली से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि नियोजन का जो कलंक है, नियोजन का जो काला अध्याय है, यह कल समाप्त हो जाएगा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हमने पहले भी कहा है, राज्यकर्मी से कम नहीं,
पीछे हटेंगे हम नहीं। यह मांग हमारी थी, है, जो कल पूरी हो जाए यह हम उम्मीद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम यह अपील कर रहे हैं। साथियों, कल शिक्षक दिवस का दिन है। हम सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और मैं पूर्व में भी कई बार ऐसा कह चुका हूँ। सभी की अपनी अपनी राय होती है, हमारी भी अपनी कुछ राय है। शिक्षक दिवस का जो अवसर होता है, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला यह समारोह होता है, यह दिवस है। और मैं इससे सहमत पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि वह पहले शिक्षक थे और शिक्षक से राष्ट्रपति हो गए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई शिक्षक हो और शिक्षक से राष्ट्रपति बन जाए, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षक तो राष्ट्रपति बन ही सकता है। शिक्षक तो चपरासी से लेकर के और राष्ट्रपति तक पैदा करने की फैक्ट्री का मालिक है। तो जो खुद राष्ट्रपति तक प्रोडक्ट देता है, वह राष्ट्रपति बनकर क्या कर लेगा? कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी? राष्ट्रपति का पद भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन शिक्षक का पद भगवान के पद से भी बड़ा माना गया है। क्योंकि जब कहा कबीर ने कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, तो भगवान से ऊंचा स्थान जिसे प्राप्त हो, वह राष्ट्रपति का पद उसके सामने तो तुच्छ चीज है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता तब होती जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद छोड़कर और शिक्षक का पद स्वीकार कर लेता, शिक्षक का काम शुरू कर देता। तो मैं समझता हूँ उसके जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता तो यह बहुत बड़ी बात होती। कोई भी शिक्षक जो शिक्षक बना है, मैं समझता हूँ कि वह कई जन्मों का जब संस्कार एकत्रित होता है तब कोई शिक्षक बनता है। शिक्षक कोई यूं ही नहीं बन जाता है। शिक्षक बनने के लिए यह हम लोगों को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है, तभी जाकर हम शिक्षक बने हैं, अन्यथा हम भी बहुत सारे काम कर लेते। क्योंकि जीवन जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए शिक्षक के पद से बहुत बेहतर ऑप्शन हमारे पास में थे, हैं और बने रहेंगे। लेकिन हम कम पैसे में भी शिक्षक का काम स्वीकार किए, हम बच्चों को तराशने का काम हम लोगों ने स्वीकार किया। यह निश्चित रूप से जब कई जन्मों के संस्कार एकत्रित होते हैं तभी जाकर कोई शिक्षक बनता है। इसलिए आप तमाम साथियों को हम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई मैं आपको दे रहा हूँ। सभी साथियों को बधाई है। सभी शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा प्रेमी, शिक्षकों सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री से फिर एक निवेदन इस लाइव के माध्यम से, कहीं मीडिया के लोग आए थे उनके माध्यम से तमाम साथियों को मैं बधाई देते हुए और मुख्यमंत्री से मैं यह आग्रह करता हूं कि आप तो एक शिक्षिका के पति भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी शिक्षिका थी और वह एक निष्कलंक शिक्षिका रही, बेदाग शिक्षिका रही। उनके सर्विस बुक पर कभी दाग नहीं लगा। और एक बेदाग शिक्षिका ने, और चूँकि उनका निजी मामला है, मैं तो नहीं इस पर बोलने के लिए अधिकारी हूँ, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से कभी कभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब इतिहास बताया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि शुरुआत के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी जब कई चुनाव हार गए थे, वैसी स्थिति में जब वो राजनीति से उनकी स्थिति जो है खराब हो रही थी, राजनीतिक स्थिति, उस समय में कम वेतन पाने के बावजूद मंजू सिन्हा जी ने, स्वर्गीय मंजू सिन्हा जी, उन्होंने अपने वेतन का पैसा देकर के और इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक शिक्षिका ने आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ यत्न किया है और आज जो शिक्षक हैं आपको टकटकी निगाह से देख रहे हैं। आज आदरणीय मंजू सिन्हा जी यह स्वर्ग में भी होंगी, वहाँ से जब अपने भाई बहनों की स्थिति देखती होंगी, चिंताजनक स्थिति देखती होंगी, तो उन्हें भी कष्ट होता होगा। इसलिए उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करबद्ध अनुरोध है कि कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, ताकि जब वह भी वहाँ से देखेंगी तो उनके भी आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें भी सुकून मिलेगा कि चलो हमारे भाई बहनों को न्याय मिल गया। और कल का दिन इतिहास के स्वर्णाक्षरों में, शिक्षक इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो कि बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल जिनका मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने का आपको ऐसा अवसर मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान सबको देने की ताकत नहीं देते हैं, और अगर देने की ताकत देते हैं तो अवसर नहीं देते हैं। अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, अवसर भी है, आपको ताकत भी है, सब कुछ है। इसलिए कल 5 सितंबर का दिन
बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और नियोजन का यह कलंक समाप्त होगा। बिहार के तमाम साथियों को मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए फिर मैं एक आग्रह करबद्ध अनुरोध है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले तक कृपया धैर्य और संयम बनाए रखें। हम कुछ उम्मीद पाले हैं और हम यूं ही नहीं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ बातें होंगी। मैं कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, बोलना उचित भी नहीं होगा। बस केवल आशा और उम्मीद बनाए रखें। बहुत देर की बात नहीं है, महज कुछ घंटों की बात है, दिन की बात नहीं है। कल का दिन नियोजनवाद के कलंक के खात्मे का दिन हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।